गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुमन गोयल, आपकी ब्यूटी की टीचर, आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने पार्ट 1 वीडियो, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 सेशन नंबर 2 ब्यूटी थेरेपी सर्विस का डाला गया था। आशा है कि आप सभी बच्चों ने उसे ध्यान से देखा होगा और याद भी किया होगा। आज हम इसका पार्ट 2 जो बचा हुआ लेसन था वो डिस्कस करेंगे। ब्यूटी थेरेपिस्ट में मैंने पहले मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग के बारे में बताया था। आज हम हेयर डू के बारे में जानेंगे। हेयर डू ब्यूटी सर्विस में हेयर डू लाइक हेयर स्टाइल आपका हो गया, हेयर कट्स हो गया, स्ट्रेटनिंग होगी, रिबाउंडिंग होगी, बहुत सारे हेयर से रिलेटेड कार्य भी किए जाते हैं। इसमें बालों को शैम्पू भी किया जाता है। जैसे आपके फेस पे कट्स अच्छा लगे वैसा आपको कट्स भी अवेलेबल किया जाता है। अगर किसी के बाल कर्ली हैं वो स्ट्रेट करवाना चाहता है तो स्ट्रेट भी करवा सकता है, और अगर कर्ली या पमिंग करवाना चाहता है तो वो कर्ली या पमिंग भी करवा सकता है। प्यारे बच्चों, आपने पिक के माध्यम से देखा कि किस तरह से फ्रेंच की जा रही है। इस तरह हम अगर किसी की गर्दन लंबी है तो उस पर लटकता हुआ कोई बन, या कोई शॉर्ट हाइटेड है तो उस पर टॉप नॉट बन बना सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग फेस की बनावट के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग को देखते हुए हेयर स्टाइल कर सकते हैं। कई बार हमें बाल ओपन रखना पसंद है, या कई बार हम कर्ली करवा लेते हैं या पम करवा लेते हैं। वो डिपेंड है आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जो ये हमारे रफ़ हेयर्स हैं इससे भी हमें निजात मिलती है। कई बार हम हेयर डू करवाने जाते हैं तो ब्यूटी थेरेपिस्ट हमें रिकमेंड करता है कि आप ये सर्विस ले लीजिए, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। और फिर उसके बाद वो जब ट्रीटमेंट देते हैं उनके बाद वो हेयर रिबाउंडिंग या स्मूदनिंग करने का भी सजेशन देते हैं, और उसके बाद उसे आफ्टर केयर भी ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर आपने स्मूदनिंग करवाई है तो आप शैम्पू, कंडीशनर या हेयर स्पा सर्विसेज लेनी है। इस तरह से हम एक ब्यूटी सैलून में हेयर केयर या हेयर से संबंधित या हेयर डू से संबंधित सर्विस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फेस क्लीनअप। फेस क्लीनअप में कई बार क्या होता है, हमारे फेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, और जिससे हमारी स्किन क्लियर नहीं लगती, बहुत अजीब सी लगती है, या सन टैन आ जाती है। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम फेस क्लीनअप करते हैं। इसमें क्या होता है, जितना भी हमारी स्किन पे डस्ट वगैरह आ जाता है तो उसको फेस क्लीनअप रिमूव करता है। इसमें फेस पर एक्सफ्लोएशन किया जाता है, क्रीम से मसाज की जाती है, पैक लगाया जाता है। इस तरह से फेस क्लीनअप करेंगे। फेस क्लीनअप करने से हमारी स्किन पर ग्लो आता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वो रिमूव हो जाती हैं। जितने भी हमारी स्किन पे सन टैन हो जाती है सन की किरणों से, उससे छुटकारा मिलता है। या कई बार हमारे फेस पे एक्ने, वार्ड्स, पिंपल्स वगैरह के स्पॉट्स रह जाते हैं तो उनको भी काफ़ी हद तक लाइट करने में मदद करता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। आइए इसको एक पिक के माध्यम से देखते हैं किस तरह से फेस क्लीनअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेकअप। मेकअप में हम आईलाइनर, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, बिंदी, ब्लशर, आई शेडो, लिपस्टिक, काजल इत्यादि काफ़ी सारा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। कंसीलर यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम कॉस्मेटिक में यूज़ करेंगे।
आपने देखा होगा कि मेकअप का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में, शादी में, पार्टी फंक्शन कहीं भी जाए तो मेकअप आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई व्यक्ति अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए मेकअप करवाता है। मेकअप करवाने से वो वेल केम्प्ड दिखते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बेनिफिट एक तो यही आ गया, वेल केम्प्ड दिखेंगे। नंबर 2, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है पर्सन में कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, हमारी स्किन पे जितने भी ब्लेमिशेस हैं या स्पॉट्स हैं, मेकअप उनको छुपाने में मदद करता है। जैसे ग्रीन कलर है हमारा फेस बेस का, अगर उसे हम पिंपल्स पे लगाया जाए तो हमारे मेकअप के जब मेकअप कर लेंगे तो हमारे पिंपल्स नहीं दिखेंगे। या कंटूर कर सकते हैं हम फेस पे, जैसे हमारे नए नक्श कई बार क्या होते हैं अच्छे नहीं होते, तो हम कंटूर करके कंटोरिंग करके फेस की शेप को दे सकते हैं। वैसे प्यारे बच्चों, ओवल शेप फेस की सबसे बेस्ट मानी गई है। बाकी अगर किसी को ओवल शेप करनी है तो फेस बेस की सहायता से कंटोरिंग करके भी हम फेस को ओवल शेप में ले सकते हैं। और जब हम मेकअप करवा लेते हैं तो हम क्या होगा, हमारे एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिक ही सुंदर आते हैं। आइए मेकअप को एक पिक के माध्यम से देखते हैं। मेकअप करने के बाद हमें ज्वेलरी भी डालना अति आवश्यक है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जब तक हम पूरा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तब भी कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। जैसे मेकअप कर लिया और हेयर डू नहीं किया तब भी हम बहुत अजीब लगेंगे, तो मेकअप के साथ हेयर डू भी अति आवश्यक है। आइए मेकअप को देखते हैं एक पिक के माध्यम से किस तरह से मेकअप को दिखाया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा मेहंदी। मेहंदी भी हमारे हाथों और पैरों पर लगाई जाती है। यह प्लांट से इसकी लीव्स तोड़ी जाती हैं, उनको पीसा जाता है, फिर उसको घोल तैयार कर कर उसको हाथों और पैरों पर लगाया जाता है। यह मैरून और रेड कलर का शेड देता है। मेहंदी स्पेशल ओकेज़न, जैसे हम वेडिंग होगी, किसी की एंगेजमेंट हो गई या कोई फेस्टिवल्स हो गए, उन ओकेज़न्स पर मेहंदी लगाई जाती है। अब आजकल देखा होगा ना बच्चे आपने, कीप्स रेडीमेड आने लगी हैं, जैसे नेहा, कोकिला, काफ़ी सारी कीप्स हैं और बहुत डार्क डार्क कलर भी देती है मेहंदी का। बट उसमें क्या होता है, केमिकल कुछ मिक्स होता है, तभी वो इतना डार्क कलर देता है और थोड़े ही दिनों बाद, 1-2 दिन बाद ही वो कुछ पपड़ी बनकर उतरना शुरू कर देता है। अब आपने अगर इसे आप लीव्स को तोड़कर इसको घोल कर लगाओगे बच्चों, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगी आपकी मेहंदी, कुछ हफ्ता 10 दिन आपकी मेहंदी हाथों से निकल नहीं पाएगी और तो धीरे धीरे फिर निकलना शुरू कर देगी। मेहंदी लगाने से भी जब हम तैयार हो जाते हैं तो मेहंदी लगाना भी अति आवश्यक होता है, तब हम पूरे परफेक्ट लगते हैं भी हाँ, मैरिज में जाने के लिए पर्सन प्रिपेयर है। और कई बार मेहंदी का क्या करते हैं हम, हेयर्स पर भी डाई के रूप में यूज़ करते हैं। जब हमारे ग्रे हेयर्स आ जाते हैं तो हम डाई के रूप में यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पार्ट 1 तो देखा ही होगा और ये पार्ट 2 था आपका। इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। गुड बाय।